हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में। बात करेंगे क्राइजेक आईपीओ के डे 1 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। पहला दिन दोस्तों कितना भर पाया है क्राइजेक आईपीओ, इसको हम समझेंगे और अगले 2 दिनों में क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है ये भी हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों 2 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 233 से 245 का प्राइस बैंड है, ये बात ध्यान रखिएगा। अपर प्राइस बैंड है 245 रुपये पर शेयर का। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपर प्राइस बैंड पर ही आप अप्लाई करें। 61 शेयर्स का दोस्तों लॉट साइज है। कुल मिलाकर एक आईपीओ है जो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी सारा का सारा पैसा, एक बात ध्यान रखिएगा, कंपनी के पास नहीं बल्कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं या फिर जो निवेशक हैं जो इस पर अपना हिस्सा बेचे उनके पास जाता हुआ देखने को मिलेगा। यानी इस याद रखिएगा, इस आईपीओ प्रोसीड में कंपनी को 1 रुपये भी मिलता हुआ नज़र नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि एक प्योर ओएफएस है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। इस आईपीओ में एक एप्लीकेशन लगाने के लिए आपको एक लॉट में 61 शेयर्स मिल रहे हैं, उसके लिए आपको 14,945 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, रिटेल में आप 13 लॉट मैक्सिमम लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको 793 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू 1,94,285 होती है। बट अगेन ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट्स, कितना 13 लॉट अगर दोस्तों रिटेल कैटेगरी में आ जाता है, 13 लॉट आप लगाने का सोच रहे हैं, लेकिन अगर रिटेल कैटेगरी में मान लीजिए कि 5 गुना भी सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल जाता है, यानी 5 टाइम्स अगर रिटेल कैटेगरी भर जाती है, तो अगर कोई 13 लॉट लगा रहा है तो उसको अगर अलॉटमेंट मिलता है तो उसको सिर्फ 1 लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा। तो रिटेल में हमेशा इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर रिटेल कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो सिर्फ 1 लॉट लगाए, बिकॉज 1 लॉट से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादा लॉट अगर आपको लगाने हैं, ज़्यादा लॉट चाहिए तो आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जिसमें आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको 2,09,230 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा बिग एचएनआई कैटेगरी में अगर आपको जाना है तो 67 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 10,01,315 रुपये यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे। आज का सब्सक्रिप्शन समझने से पहले हम समझते हैं दोस्तों ये कि किस प्रकार से हर एक कैटेगरी को शेयर्स ऑफर किए गए हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स और क्यूआईबी दोस्तों याद रखिएगा, दोनों मिलाकर होते हैं 50% का। एंकर इन्वेस्टर्स को 23% के आसपास दिए गए हैं, और इसके अलावा जो क्यूआईबी कैटेगरी उनको बाकी का दिया गया। एचएनआई को दोस्तों दिया गया 129 करोड़ के शेयर्स। एक बात ध्यान रखिएगा कि एचएनआई कैटेगरी के पास 129 करोड़ के शेयर्स हमको जाते हुए देखने को मिलेंगे। इस 11.5% थोड़ा गलत लिखा हुआ है, बट बिग एचएनआई कैटेगरी को फिर इसमें से 129 में से 86 करोड़ मिलते हैं, तो स्मॉल एचएनआई को 43 करोड़ के आसपास मिलते हैं। रिटेल कैटेगरी को दोस्तों 301 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 35% याद रखिएगा इस इशू का मिला है। 301 करोड़ का मतलब जैसा मैंने कहा 35% है, और इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि 35% सबसे ज़्यादा है, राइट। रिटेल कैटेगरी में अगर रिटेल कैटेगरी ही याद रखिएगा सबसे बड़ी कैटेगरी इस आईपीओ के अंदर। ज़रूर जैसे मैंने कहा क्यूआईबी प्लस एंकर मिलकर 50% बनाते हैं, बट क्यूआईबी और एंकर्स को अलग अलग भी हम गिन सकते हैं क्योंकि एंकर एलोकेशन ऑलरेडी किया जा चुका है। सो रिटेल को 35% हिस्सा मिला है, और कुल मिलाकर इस तरीके से 860 करोड़ के जो पूरा आईपीओ है उसको बांटा गया है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। अब देखते हैं दोस्तों पहले दिन कितना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया है। तो फ्रेंड्स पहले दिन क्यूआईबी कैटेगरी हमको करीबन 0.09 टाइम तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी है, यानी करीबन 70,20,000 शेयर के सामने क्यूआईबी की तरफ से 6,47,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। देखिए कुल मिलाकर आप देखिए जो क्यूआईबी कैटेगरी है जिस तरीके से अप्लाई किया गया है, पहले दूसरे दिन हमेशा क्यूआईबी का पैसा याद रखिएगा कम ही आएगा, राइट। क्यूआईबी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड डे के अंदर आपको बहुत पैसा लगाते हुए दिख जाएंगे या फिर क्यूआईबी का बहुत पैसा आ जाएगा। क्यूआईबी का दोस्तों पैसा आता है ऑन द लास्ट डे, दैट इज डेट 3rd या फिर फाइनल डे आप कह सकते हैं। फाइनल डे क्यों? बिकॉज क्यूआईबी दोस्तों आखिरी दिन देखते हैं कंपनी को, फिर क्यूआईबी पैसा लगाते हैं, तो आखिरी दिन ही हमको मेजरली पैसा आता हुआ दिखेगा। अभी कितना रुपये आया है? ओनली 15.858 करोड़ विद इन द फर्स्ट डे। दूसरे दिन पे आते हैं। दूसरे दिन दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी कैटेगरी पे आते हैं, तो दूसरी कैटेगरी जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स या फिर जिसको हम एचएनआई बोलते हैं, 65% दोस्तों एचएनआई पोर्शन टोटल मिलाकर पहले दिन सब्सक्राइब हो पाया। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 59% सब्सक्राइब हुई है। 35,10,000 शेयर के सामने 20,79,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई दिखी है, करीबन 50,943 करोड़ रुपीज़, 50.943 करोड़, गलत बोल दिया। तो ओवरऑल ये बात ध्यान रखिए कि ओवरऑल जो पैसा है, अगर आप सोच रहे हैं कि पहले दिन कम आता हुआ दिख रहा है क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से या फिर एचएनआई कैटेगरी की तरफ से, तो इसके पीछे का एक रीज़न हो सकता है कि देखिए काफ़ी आईपीओस थे अभी ओपन, जैसे कि एचडीबी और संभव की लिस्टिंग हमको आज के दिन देखने को मिली है, तो वहाँ पर लोगों का पैसा निवेशित है, अलॉटमेंट अगर मिला होगा तो वहाँ पर पैसा गया हुआ है। तो हो सकता है कि देखिए अब वो पैसा आपको यहाँ पर शिफ्ट होता हुआ देखने को मिले, बिकॉज जिसने बेच दिया होगा तो कल तक उसको रिफंड भी मिल जाएगा, तो फिर वो
अप्लाई करना चालू कर दें और आखिरी दिन तक ही याद रखिएगा, हमेशा ज़्यादातर पैसा आता है। 77% दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई, यानी करीबन 33 करोड़ रुपीस स्मॉल एचएनआई की तरफ से आते हुए दिखे। 17 लाख में से 13 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि स्मॉल एचएनआई ने तो तब भी अच्छा सब्सक्राइब कर दिया। रिटेल पोर्शन 63% याद रखिएगा सब्सक्राइब हुआ है पहले दिन, अभी तक अंडर सब्सक्राइब है बट ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। 1 करोड़ 22 लाख शेयर्स के सामने 77 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, करीबन 188 करोड़ रुपीस यहाँ पर अभी तक आता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल दोस्तों अब सवाल आपका हो सकता है कि क्या यहाँ पर पहले दिन जो सब्सक्रिप्शन है वो 48% ज़्यादा है या फिर कम है। देखिए पहले दिन सब्सक्रिप्शन बढ़िया है, 48% भले 288 करोड़ रुपीज़ ही आए बट बढ़िया है। मेरे हिसाब से मेजरली पैसा कल से हमको देखना चालू होगा किन किन कैटेगरी का, एचएनआई और रिटेल का, कि किस प्रकार से रिटेल और एचएनआई लगाता हुआ दिख रहा है इस आईपीओ में। और आखिरी दिन तो होता ही दिलचस्प है क्योंकि क्यूआईबी का पैसा आता हुआ दिखता है। क्यूआईबी कितना इस आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं, ये एक और दिलचस्प चीज़ होगी देखने के लिए, बिकॉज क्या क्यूआईबी के लिए ये अच्छा आईपीओ उनको लग रहा है या फिर वो अप्लाई नहीं करेंगे, या आई थिंक हमको पता चलेगा। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से देखिए जो क्यूआईबी का पैसा है वो ठीक ठाक आता हुआ देखने को मिलेगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है। देखिए कंपनी के बारे में आपको यही कह सकता हूँ कि देखिए कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी का जो कारोबार है इस बात का ध्यान रखिएगा। कंपनी का जो काम है वो ये है कि किस तरीके से एक स्टूडेंट को अगर अब्रॉड पढ़ने जाना है, स्पेसिफिकली कंट्रीज़ लाइक यूके, आयरलैंड, कनाडा, इन सब में, तो कंपनी आपको मदद करती है। अभी तक कंपनी ने 7 लाख स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन को प्रोसेस किया अक्रॉस FY 23 to 25 और 75 प्लस कंट्रीज़ में। याद रखिए कंट्रीज़ जो है 75 प्लस कंट्रीज़ में कंपनी का पार्टनरशिप देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट 173 प्लस ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस कंपनी जो है वो वहाँ पे आपको एडमिशन करवा सकती है। तो अच्छा कंपनी का इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप है। इसके अलावा एक्सटेंसिव एजेंट नेटवर्क है, 10,362 रजिस्टर्ड एजेंट्स कंपनी कहती है कि उनके पास है, जिसमें 3948 एक्टिव एजेंट्स है, राइट। प्रॉब्लम यही है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ये है कि देखिए हाई क्लाइंट कंसंट्रेशन है, मतलब कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पे कंपनी का बहुत फोकस है, मतलब वहाँ से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हमको आता हुआ देखने को मिलता है। और वो टॉप 10 जो पूरी इंस्टीट्यूशन है वहाँ से तो बहुत ही पैसा कंपनी का आता है। तो वहाँ पे कंपनी का डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है कि अगर कोई एक मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी निकल जाती है कंपनी के हाथ से, तो कंपनी के रेवेन्यू में लॉस हो सकता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि एजेंट ड्रिवन मॉडल है कि एजेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। अगर वो क्लाइंट्स नहीं लाएगा, कस्टमर्स नहीं लाएगा, तो कंपनी का बिजनेस उस तरीके से नहीं चलेगा, राइट। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन से भी देखिए बहुत बार दिक्कत हो जाती है। वीज़ा प्रॉब्लम्स अगर आप देखेंगे तो अभी करंटली फेस होता हुआ नज़र आ रहा है। बट क्योंकि कंपनी का मेजर अभी याद रखिएगा रेवेन्यू यूके से आता है, तो वहाँ पर एज सच कोई अभी तक दिक्कत देखने को नहीं मिली है, ये अपने आप में आप कह सकते हैं। अभी अगर नोटिस करेंगे तो जहाँ जहाँ पे दिक्कत दिख रही है, जैसे कि यूएस के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें चल रही है। कनाडा से आप कह सकते हैं इंडिया के रिलेशन उतने अच्छे नहीं है, बट इन दोनों कंट्रीज़ में कंपनी का बिजनेस अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आपको मैं कहूँगा जाकर चेकआउट करिए, समझिए। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी चेकआउट कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि कंपनी का बिजनेस किस प्रकार का है, राइट। तो वो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। बाकी तो दोस्तों जो जीएमपी है वो करीबन 13% के आसपास चल रही है, विच इज़ 32 रुपीज़। ग्रे मार्केट दिन तक कोई भी एक्टिव नहीं थी, बट कल से अगर आप नोटिस करेंगे तो ग्रे मार्केट में एक्टिविटी बढ़ती हुई दिख रही है। तो ग्रे मार्केट में भी एक्टिविटी अब बढ़ती हुई दिख रही है जब आईपीओ हमको ओपन होता हुआ दिख रहा है। एक रीज़न तो ये भी है कि देखिए कंपनी ख़राब नहीं है। दूसरा एक और रीज़न है कि जिस तरीके से आपको आईपीओस की लिस्टिंग देखने को मिली है, उसने भी नो डाउट मूड माहौल बहुत सुधरा है, राइट। तो उसका भी पॉजिटिव आपको एक एलिमेंट इस की ग्रे मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब होप यही करेंगे कि देखिए अच्छा आईपीओ निकले। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली दोस्तों वीडियो बढ़िया लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।